हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। आज बिल्कुल छोटा सा लेक्चर अपना। आज अपने को समझनी है बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट मैं आपको रीड बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये हैं आप और ये है आपका एक दोस्त। आपने अपने एक दोस्त को चेक दिया, चेक इशू करा ₹50,000 का। आपने अपने एक फ्रेंड को चेक इशू करा ₹50,000 का, जबकि आपके बैंक में केवल डिपॉजिट हैं ₹40,000। आप लोग बताइए, क्या आपका चेक क्लियर हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। मैं भी यही कहूँगा, चेक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि चेक आपने दिया 50,000 रुपये का और आपके अकाउंट में जमा है ओनली 40,000। तो आपका चेक हो जाएगा बाउंस, जिसे बोलते हैं डिसऑनर। मीन्स वो वापस आपके पास आ जाएगा और आपको कुछ फाइन भी देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा बैंक चार्जेस भी देने पड़ेंगे बैंक चेक डिसऑनर की वजह से। अब आपको बैंक ने अगर एक फैसिलिटी दे रखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कि आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए एक्सेस नहीं है, ये मैं 1 लाख एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। आपको मान लीजिए बैंक ने एक फैसिलिटी दे रखी है कि अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं है तो भी आप 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपया नहीं है तो भी आप 1 लाख रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो अब बताइए, मेरे को बैंक ने 1 लाख की फैसिलिटी दे रखी है कि अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख नहीं है तो भी मैं 1 लाख निकाल सकता हूं। अब 40,000 तो मेरे बैंक में ऑलरेडी है, देने कितने 50,000, और बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट की कितने की फैसिलिटी दी है? रुपीस 1 लाख की। यानी मेरे को केवल 10,000 यूज करने हैं इसमें से। यानी मेरे को केवल इसमें से 10,000 यूज करने हैं, क्योंकि 40 तो मेरे पास है। अब ये चेक मेरा क्लियर हो जाएगा। अब ये चेक मेरा बाउंस नहीं होगा, डिसऑनर नहीं होगा। तो बैंक ने जो मुझे फैसिलिटी दी है कि जो आपके अकाउंट में जमा है आप उससे ज्यादा निकाल सकते हैं, इस फैसिलिटी को ही बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। अब क्या बैंक ने फैसिलिटी आपको फ्री में दी होगी? नहीं, ये आपके लिए एक तरह की लाइबिलिटी है। कैसे लाइबिलिटी है? क्योंकि जो भी आप एक्स्ट्रा निकालेंगे, मेरे एग्जाम्पल में आप 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा निकालेंगे, तो इस 10,000 रुपीज के ऊपर बैंक आपसे कुछ इंटरेस्ट लेगा। बैंक फ्री में तो देगा नहीं आपको पैसा, एक तरह का लोन ही तो है। आपने बैंक से लोन लिया है, बट ये टेम्परेरी होता है। आप इसे अगले महीने पे कर देंगे विद इंटरेस्ट, फिर ये आपकी रिन्यू हो जाएगी। फिर आप पे कर देंगे, फिर आपकी रिन्यू हो जाएगी। ईयर टू ईयर आपकी रिन्यू होती रहती है। आप इस महीने जितना भी एक्स्ट्रा निकालेंगे, अगले महीने आप उसका इंटरेस्ट पे कर देंगे और आपकी फैसिलिटी ये चलती रहेगी। और ईयरली बेसिस पे ये रिन्यू होती है। रिन्यू मीन्स दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। तो आइए अब रीड करते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक बाय विच वी कैन विड्रॉ। हम विड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम द बैंक, बैंक से, मोर देन, बाय विच वी कैन विड्रॉ फ्रॉम द बैंक मोर देन द अमाउंट वी हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक। जो हमारे अकाउंट में जमा है, जो हमारे अकाउंट में जमा है उससे ज़्यादा हम विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। ऐसी फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जो बैंक ने हमें दी है। अच्छा, ये हर किसी को नहीं मिलती। जिसकी बैंक में अच्छी टर्नओवर होती है, अच्छी गुडविल होती है, अच्छा रिकॉर्ड होता है, उसको बैंक ये फैसिलिटी देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्ज सम इंटरेस्ट ऑन डेट एक्सेस अमाउंट विच वी हैव विड्रॉन। हमने जो एक्स्ट्रा पैसा निकाला है, मेरे एग्जाम्पल में 10,000 रुपीज, बैंक इस पर मुझसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इट इज ए करंट लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस, और बैंक को हमें पैसा वापस करना ही है, तो ये हमारे लिए क्या है? करंट लाइबिलिटी। अब बोलोगे आप करंट लाइबिलिटी क्यों है सर? क्योंकि बेटा बैंक ने 20 साल के लिए नहीं दी, 2 साल 5 साल के लिए नहीं दी। ये तो ऐसा है कि आज दिया है, अगले महीने तक आप पे कर दो विद इंटरेस्ट, फिर आपकी कैरी चलती रहेगी और हर साल रिन्यू होती रहेगी। तो मीन्स करंट लाइबिलिटी वो होती है जो हमें विद इन ईयर पे करनी होती है। तो ये हमें बैंक ने थोड़े टाइम के लिए दिया होता है कि आप थोड़े टाइम यूज करो फिर पे कर दो, फिर थोड़ा टाइम यूज करो फिर पे कर दो इंटरेस्ट के साथ।
तो ये हमें विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में पे करनी करनी है, इसलिए हमारी करंट लाइबिलिटी है। और वैसे भी करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमें 1 साल के अंदर पे करनी होती है फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर से। तो ये आपकी करंट लाइबिलिटी है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। फिर से रिवाइज करता हूँ, एक ऐसी फैसिलिटी जिसके द्वारा आप बैंक से एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हो जितना आपके अकाउंट में डिपॉजिट है। इस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आपकी लाइबिलिटी है, और कौन सी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है। और इस पे आप जो पैसा निकालेंगे एक्स्ट्रा, उसको पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। जितना भी आपने एक्सेस अमाउंट निकाला है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपके पास समझ में आई होगी। तो अब फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो में एक नई बेसिक टर्म के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।